देखिए, कुछ मूवीज ऐसी होती है जिनका ट्रेलर और टीजर ही रिलीज होता है कि उसको लेकर हम ऑडियंस के बीच में एंटिसिपेशन शुरू हो जाती है, एक उत्सुकता सी शुरू हो जाती है फिल्म की कहानी को लेकर। और ऐसी ही एक फिल्म आने वाली है, बधाई दो, जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बधाई हो का स्पिरिचुअल सीक्वेंस है। अब टीजर में देखकर हमने अपने अपने कयास लगाए हैं कि भाई कहानी में ये होगा, फिल्म में ये होगा, वास्तविकता में क्या होगा? लेट्स हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, द कैप्टन ऑफ द शिप, हर्षवर्धन कुलकर्णी, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्षवर्धन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स थैंक यू निधि, थैंक यू वेरी मच। हॉर्सेस माउथ ही है अब वैसे भी। में। नो, आई मीन बहुत कुछ बता नहीं सकते क्योंकि फिल्म जो है वो काफी अलग सी फिल्म है, अलग सी कॉन्सेप्ट भी है, जैसे आपने देखा है ट्रेलर में भी। पर हाँ, द आइडिया इज दैट हमें यूनिक सा एक कहानी मिला था जो हमको बताना था। और बेसिकली ये जो कैरेक्टर्स है ये बहुत ही मतलब इट्स नॉट योर डेली रूटीन में जो हम देखते रहते वैसे नहीं है। सो उनके बारे में है ये कहानी, उनके लाइफ के बारे में है कहानी, और इनके लाइफ के चॉइसेस के बारे में है ये कहानी कि क्यों ये ऐसे चॉइसेस कर रहे हैं और क्या इस चॉइसेस से इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। सो वी आर काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग दैट जर्नी बेसिकली। ओके ओके। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि ये बधाई हो का स्पिरिचुअल सीक्वेंस है, तो पहले तो ये स्पिरिचुअल सीक्वेंस एक आम भाषा में एक आम ऑडियंस को, एक आम फैन को अगर समझाना हो, तो प्लीज ये समझाइए पहले तो। या निधि, एक तो ना मैंने भी ये कहीं तो पढ़ा, ये मुझे भी नहीं तो ऐसे नहीं है कि मैंने ये कॉइन किया हुआ है, या जो हमारे लेखक है या सुमन जिन्होंने लिखी है उन्होंने कॉइन की है कि ये स्पिरिचुअल सीक्वल है। पर अच्छा लग रहा है मुझे ये आइडिया, बहुत अच्छी बात है कि स्पिरिचुअल सीक्वल है, क्योंकि इन स्पिरिट वी आर काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग जो उसमें भी एक था ना कि वो कहानी तो थी एकदम मध्यम वर्गीय लोगों की कहानी, पर उसमें वही था कि यार एक लड़के की एम्बेरसमेंट है ऑफ प्रेगनेंसी। हम्म। और ये अक्षत ने लिखी है फिल्म, तो उन्हीं की ये दूसरी फिल्म है। तो वापस से हम मिडिल क्लास वैल्यू सिस्टम में ही सेट किए हुए हैं, और वापस वही चीजें हैं जो कि बहुत आसानी से ये फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशंस में ना, जो बहुत ही ट्रेडिशनल सी बातें हैं या रिग्रेसिव सी भी है, तो वो व्हेन दे आर काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन इज पुट टू देम, तो वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट कि हम्म। ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो है क्वियर कम्युनिटी से, और वो किस तरीके से इससे जूझते हैं और उनका जो सोल्यूशन है, ये नहीं कि वो सोल्यूशन करेक्ट है, हम ये नहीं बोल रहे कि करेक्ट है, पर जिस तरीके से ये बेचारे अपना कोशिश कर रहे हैं सो दैट अपने फैमिली से प्रेशर कम हो, और यार हमको बिना चिक चिक के हम जी सके, और हम अपने इंडिपेंडेंस से हम जी सके, और जितना हम कर सकते हैं उतने हम्म। दायरे में। तो ये वो कहानी, इसीलिए कहीं तो एक स्पिरिट वाइज ना, इट्स इट्स अ लॉट विच इज सिमिलर। पर एक मैं बोलना चाहूंगा कि ये इट्स ऑल्सो, मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये 2x है या 3x द टाइम खुल जाता है फिल्म, बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स है, हाँ। बहुत सारे बहुत कुछ है। सो बधाई दो इज प्रॉब्ली 2x 3x टाइम्स मोर, होपफुली फन ऑल्सो। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, यू वर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स, तो जैसे ऑफ कोर्स टीजर में दिख रहा है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे जाने माने ऐसे चेहरे हैं इंडिविजुअली जिनका काम काफी स्टैब्लिश्ड है, पीपल इन द इंडस्ट्री। अच्छा ये भी है, अच्छा ये, मतलब मेरा तो सच में यही हाल, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। सो वाज द आइडिया मोर द मेरियर? नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि हाँ, बिकॉज हमारे जो मेन मतलब प्रोटैगनिस्ट जो है, लड़का जो है शार्दुल, तो ही बिलोंग्स टू अ फैमिली विच इज अ जॉइंट फैमिली, जहाँ पिताजी है, बुआ जी है, ये है, वो है, सब लोग हैं, एंड उसके 5 सिस्टर्स है, 7 कजन सिस्टर्स है। ही इज द सोल मेल प्रोजेनी। तो ये बेसिकली टू मेक हिज लाइफ इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड ये बनाया गया है हम। तो इट कम्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिक वे की हमारी स्क्रिप्ट ही ऐसी थी कि हमने ये सारे प्रॉब्लम्स और सारे जो इश्यूज है, इसको हमने ट्राई एंड हाईलाइट किया था, क्योंकि एक कहीं तो ये भी है ना कि यार ये मिडिल क्लास वैल्यू सिस्टम है कि यार हम लोग
हर चीज में घुस जाते हैं, इंट्रूसिव ही होते हैं हम, छोड़ते नहीं है हम हर जगह पे हमारा भी एक एक मत होता है कि ये अगर मेरा बेटा ऐसा कुछ कर रहा है तो मैं क्या करूं, बेटी ऐसी कर रही है तो क्या करूं। हाँ। तो यही हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे एंड फॉर दैट वी नीडेड ग्रेट एक्टर्स। तो इसीलिए हम फिर वी बट सो इट्स नॉट लाइक लवलीन जी एंड नितेश, दे आर ऑल काइंड ऑफ, दे डोंट डू फिल्म सो मेनी फिल्म, बट शीबा जी है जो ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, सीमा जी है जो आउटस्टैंडिंग। तो ये सब एक बड़ा नामचीन लोग भी है, बट उसके साथ और भी बहुत सारे जिन्होंने बहुत सारे फिल्में नहीं की है, बट वो दे आर एक्सेप्शनली ब्रिलियंट एक्टर्स। सो हाँ, ये मोर द मेरियर ही है एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन योर लीड एक्टर्स? मतलब ऐसा कई बार होता है, डायरेक्टर्स कहते हैं कि हमने ये कहानी फला फला को दिमाग में रख के बनाई, या फिर ऐसा हुआ कि फला फला ऑन बोर्ड आया और लगा अरे इन्हीं के लिए बनाई थी। तो यहाँ पर आपके जो लीड एक्टर्स हैं राजकुमार और भूमि, तो कौन सी वाली बात फिट होती है? नहीं, सारी बातें फिट होती है, ऐसा कुछ ये नहीं है, बट यू नो एक तो अगर वो पहली फिल्म होती है ना, तो जो करके हम कर घुसे, मैंने कभी भी लिखते समय कोई एक एक्टर को मन में रख के कभी भी नहीं लिखता हूँ, क्योंकि वो एक एक्चुअली वो बंध ही जाते हैं हम। बिकॉज फिर हम वो सोचने लगते हैं, यार ये एक्टर ना ये सब कर चुका है, ये कर चुका है। यार हम जब लिख रहे हैं तो कैरेक्टर लिख रहे हैं, हम कैरेक्टर को विंग्स देते हैं कि यार यू फ्लाई। सो कभी ऐसा सोच के नहीं लिखते। बट दूसरा तरफ जो है ना, कि सोचते भी है, पर कभी कभी अगर नहीं भी हो कि इनके बारे में सोच के लिखा और वो नहीं हुआ, तो और भी दर्द होता है और हमेशा ये लेके घूमना पड़ता है। सो वो भी एक रीजन है। बट द बेस्ट पार्ट इज, इफ यू आस्क मी टुडे यार ये रोल कोई और इससे बेटर, तो 200% नो। आई मीन दिस इज, एंड यू विल आल्सो से दैट, आई एम श्योर। ये मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि सभी लोग जो भी ये फिल्म देखने वाले, सबसे बेहतरीन जो हमको रिएक्शन मिला इज अबाउट द कास्टिंग इटसेल्फ। कि यार इसकी कास्टिंग जो हुई है, जो हमारे मित्र हैं शिव और आशीष जिन्होंने की है, जो एंसेम्बल कास्टिंग भी है, तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। तो फॉर मी इट्स लाइक नॉट जस्ट राज एंड भूमि, एवरीवन, देयर इज नोबडी दैट आई वुड वांट टू चेंज एवर। वाओ वाओ। They're so good, they're so good. I can't see anyone other than them. ओके अच्छा, मैं हमेशा आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दिस फ्रॉम डायरेक्टर्स, जैसे स्पेशली कॉमेडी जॉनर जो बनाते हैं, कि जब आप एक कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं, वहां पर यू राइटिंग सम सीन्स या कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जहां यू कांट से कि लाफ अलाउड या कोई लाफ्टर नहीं होती, नकली ताली नहीं होती। इट्स रिटन इन सच अ वे और इट इज इनेक्टेड इन सच अ वे कि ऑडियंस जब उसे देख रहा है थिएटर में या घर में तो उसको हंसी आ रही है। बट जब ऐसे सीन्स आप शूट कर रहे हैं, कई बार एक्टर्स का पोकर फेस होता है, कई बार कोई डायलॉग बड़ी प्लेनली कह देते हैं लेकिन बाद में हम रिट्रोस्पेक्ट में उस पर हंसते हैं। ऐसे में जब शूट कर रहे होते हैं तो कुछ फनी इंसिडेंट आपको याद आ रहा है वेयर द एक्टर स्टार्टेड लाफिंग, या कुछ ऐसा फनी हुआ? ये हर रोज होता था, तो थोड़ा प्रॉब्लम ही था। एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को सेट पे मेरे से था, क्योंकि मैं बहुत जोर से हंसता हूँ और सबको लगता है कि भैया तेरे को ही फनी लग रहा है और किसी को लग नहीं रहा है। तो मे बी आई एम द बेस्ट ऑडियंस फॉर अक्षत एंड सुमन स्क्रिप्ट एंड ऑल्सो फॉर एक्टर्स। बट मुझे जेन्युइनली, और ऐसी बात नहीं है कि मैं सब चीज पे हंसता हूँ, बट अगर मैं हंसता हूँ तो बहुत जोर से हंसता हूँ, और वो कंट्रोल करना पड़ता था क्योंकि सिंग साउंड वाली फिल्म है। तो बहुत बार रीटेक हुआ है, बिकॉज मेरी हंसी जो है वो ओवरलैप हो चुकी है, और साउंड रिकॉर्डर जैसे सर पकड़ता तो बोलता था हर्ष कैन यू नॉट लाफ। तो बहुत बार ये भी हुआ है कि अक्षत और प्रतीक और कीर्ति है जो मेरे साथ सब लोग होते थे, टीम मेंबर्स, तो बिफोर दैट कॉमेडी सीन वुड स्टार्ट एंड यू न्यू कि ये पंच लाइन होने वाला है, एक हाथ दो का हाथ जो है ना वो मेरे शोल्डर पे ऐसा रहता था कि लिसन, दिस इज अ कॉन्शियस थिंग, यू नॉट सपोज टू। इट वाज वेरी फनी। तो ये ऑफ स्क्रीन भी अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा होता तो बहुत मजेदारी था। बट या द वे दे वुड इम्प्रोवाइज द एक्टर्स एंड एवरीवन। सो बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि भूमि ने देखा उसको बहुत ब्रिलियंटली, शी वुड गो बैक एंड फोर्थ, ये लोग करते रहते थे, बट एक हाथ दो बार वो पारा तोड़ देता था तो फिर हंसी देते थे। लाइक या तो राज हंस देता था, या तो भूमि हंस देती थी, या कोई और हंस रहा है। और कि कोई और नहीं हंसा तो आप तो थे ही। मैं फर्स्ट था तो मुझे तो टेप लगाया गया था मेरे मुंह पे। ऐसा था।
ओके, अच्छा, दैट सेड एंड डन, एक कॉमेडी फिल्म है जहां पर लाइट हार्टेड ह्यूमर है अबाउट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट इशू, जो जैसे आपने कहा मिडिल क्लास वैल्यूज में हम शायद घर में डिस्कस भी नहीं करते हैं, बट ऐसे सब्जेक्ट पे हर्षवर्धन फिल्म बनाना, एंड ऑल्सो टू कीप इन माइंड कि भाई किसी पर्टिकुलर सेक्ट और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की हम फीलिंग्स को हर्ट ना करें, तो ये तो बहुत चैलेंजिंग होता होगा। आई थिंक आज के माहौल में तो जनरल मेरे को हम जब बनाते ना इतना चैलेंजिंग लगता नहीं है, क्योंकि हम वैसे ही सेंसिटिव लोग हैं। और हम सब पूरे यूनिट मेंबर्स, जो हमारा पूरा ही टीम था, इंक्लूडिंग भूमि, राज, ऑल द एक्टर्स, वी आर ऑल वेरी, नोबडी इज एवरीबडी सोशली रिलेवेंट, दे आर अवेयर ऑफ इट। सो बहुत सेंसिटाइज्ड है ही हम इन जनरल चीजों के बारे में। पर ये जो डर के हिसाब से कभी नहीं किया जाता, क्योंकि उतना तो कॉन्फिडेंस हम में है कि यार हम उतने इनसेंसिटिव है नहीं। और जो केयर लेना था ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम एक क्वेयर कम्युनिटी के बारे में फिल्म बना रहे हैं, वो हमने बहुत पहले से ही, जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे तभी से ही वो केयर लेके चल रहे थे कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट कंसल्टेंट है जो जिन्होंने मदद की है। और फिर उसके बाद हमने इस स्क्रिप्ट को बहुत सारे लोगों को भेजा, पढ़े, कम्युनिटी वाले। एंड देन एक बार तो ऐसा हुआ था कि कम्युनिटी वालों ने, उनके बीच में ही झगड़ा होने लग गया कि नहीं यार ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज, देयर इज नो रूल बुक और हैंड बुक टू मेक अ परफेक्टली करेक्ट फिल्म। ये किसी भी जगह पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये मेरा ऑफेंड करेगा, ये मेरा ऑफेंड नहीं करेगा। सो ऑल फाइनली यू हैव टू टेक दैट ऑन योर चिन, कि ठीक है यार, गाली पड़ेगी, पत्थर मारेंगे तो मारने दो। हमने बनाई है बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ और बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ, एंड वी टेकन ड्यू डिलीजेंस, जो बोलते हैं, केयर बोलते हैं, वो सब करी हुई है। अब पता चल जाएगा, अब जैसे फिल्म की, यार आप तो बड़े इररिस्पॉन्सिबल हो, तो पता चलेगा, अरे हाँ यार हम तो इररिस्पॉन्सिबल, हम तो इडियट्स है। जो नहीं है, आई होप I am 100% sure also कि it's करेक्ट। kind of we've taken care of a lot of things. So जब बना रहे थे ना, तो कभी भी ऐसी डर, क्योंकि आज जो है ना, जब मैं अभी इंटरव्यूज देता हूँ तो सब लोग जब बैक टू बैक ये सवाल पूछते हैं ना, यार डर नहीं लगा, तो तब सडनली रात को डर लगने लगता है, यार मुझे तब क्यों नहीं डर लगा था, आज क्यों डर लग रहा है, अब तो फिल्म बन चुकी है। तो तब डर का माहौल नहीं होता, तब तो बहुत ही मजेदार वाला माहौल होता करेक्ट, करेक्ट। एंड आई थिंक ये सवाल ज्यादातर लोग आपसे शायद इसलिए भी पूछते होंगे बिकॉज जिस तरह की सोशल स्ट्राटा या सिस्टम में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, वहां किसी भी मुद्दे को लेके चार लोग होते ही हैं जो बवाल मचाते हैं या फिर जिनको वो गलत लगता है। तो एक सेक्शन अगर छोटा सा है जहाँ गालियां हैं, तो मुझे लगता है लार्जर एरिया ऐसा है जहाँ आर्ट और उसके प्रति जो आपने ईमानदारी दिखाई है वहां तालियां भी हैं। सो आई एम ट्रूली ट्रूली विद ऑल माई हार्ट होपिंग कि बधाई दो जो है वो तालियों वाले सेक्शन में ही पहुंचेगी। थैंक यू, थैंक यू। बट हर्षवर्धन, यू आर द डायरेक्टर, आपने बहुत वक्त इस फिल्म की स्क्रिप्ट से लेके टू द कंसेप्चुलाइजेशन, फ्रॉम योर एक्टर्स टू डायरेक्टिंग इट, पोस्ट प्रोडक्शन, एवरीथिंग बिताया है। अगर मैं आपसे मेन टेकअवेज की बात करूं, जब एक ऑडियंस थिएटर में जाएगी या उस फिल्म को, तो क्या टेकअवेज होंगे? यू नो सभी को अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेलर और टीजर और गाने, अभी जो गाना भी एक कल हमारा लॉन्च परसों हुआ था, जो बहुत ट्रेंड कर रहा है और बहुत शादी मजेदार है, एंथम। शादी, हाँ, और वो बहुत फनी निकला है। तो सब लोग वो नहीं सोचते ना कि यार फनी कभी नहीं होता गाने, वो तो हुक स्टेप होता है, डांस, और हमने तो गैग्स उसमें भी डाले हुए हैं। तो ओवर सबका एक फ्लेवर ये है कि यार ये कॉमेडी फिल्म ही है। So I think the takeaway is going to be something very, very different. It's going to be heart. So it's got a lot of heart, which I think, and that requires a lot of time. जब आप देखते हो, जब आप एक थिएटर में जाके आप इमर्स हो जाते हो उस जर्नी में, तब आपको पता चलता है कि कॉमेडी जो है वो भी बहुत अलग अलग किस्म का कॉमेडी है। ये एक ही तरफा नहीं है कि सिर्फ हंसाने के लिए। बहुत जगह पे कॉमेडी इज वेरी डिस्टर्बिंग टू यू ऑल्सो, विच विल काइंड ऑफ मेक यू अनकंफर्टेबल, जो बहुत लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हमने इसमें वो भी ट्राई किया है कि फनी तो है सरफेस लेवल पे, बट थोड़ा एक हल्का सा टर्न होता है, एंड यू लाइक सडनली यू फील कि अरे यार, आई शुडंट बी लाफिंग एट दिस यार। सो वो जो होता है ना कि आयरनी या
या इवन सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर होता है, या मे बी इट्स सो मेनी थिंग्स, यू नो, द लेयर्स ऑफ इट. उसके उसके विपरीत there is also something which is got a lot of heart in the film, is what you're going to take away. कि यार ये फिल्म जो है ये बहुत ही खूबसूरत, और लोग जो है ये बहुत ही खूबसूरत है, और ये जो फीलिंग है ये बहुत ही यूनिक है, और ये इट इट ट्रांसेंड्स सेम सेक्स, इट ट्रांसेंड्स एवरीथिंग एल्स, बिकॉज फाइनली इट इज लव इज लव. दैट इज व्हाट द टेक अवे फ्रॉम द फिल्म इज गोइंग टू बी. वाह, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. अच्छा, जैसे आपने कहा कॉमेडी में भी आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करने की, एक रिस्क लेने की यहाँ पे कोशिश की है. चलते चलते मैं आपसे बस यही जानना चाहती हूँ कि किस तरह का जॉनर है जो आपको ज्यादा पसंद है, किस तरह की फिल्में आप ज्यादा बनाना पसंद करेंगे, और इज देयर समथिंग इन द बकेट लिस्ट कि यार इस पे काम करना है? हाँ, मैं उसी में बड़ा मार खा जाता हूँ, मैं बकेट लिस्ट ही नहीं बना पा रहा हूँ. और ये और मुझे खुद ही, मैं सोचते रहता हूँ यार मेरे पास, बिकॉज मेरे को बहुत पहले भी जब मैंने पहली फिल्म बनाने की कोशिश करी थी तब भी हंटर, तो पीपल वुड आस्क यू इज दिस द फर्स्ट फिल्म, इज दिस व्हाट यू थॉट. तो नहीं यार, मैं इतना कुछ सोचता नहीं हूँ इसके बारे में. ये नहीं है कि मेरे को यार एक बार तो मुगले आजम बनानी है, ऐसा मतलब मैंने तो, मेरी फितरत वो नहीं है. मैं बहुत प्रेजेंट में जीता हूँ, और जो आता है वो मैं फिर उसके अंदर घुस जाता हूँ. तो मुझे एक्चुअली सारी फिल्में पसंद है, बट हाँ, माई माई लीनिंग इज मोर टूवर्ड्स टेलिंग स्टोरीज which are a little in the sense there is humor in it. लाइफ में ना ह्यूमर होना बहुत जरूरी है. मैं बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशंस में भी कहीं ना कहीं 10 मिनट के बाद उसमें ह्यूमर देख ही लेता हूँ और हंसी देता हूँ. तो वो मुझे बहुत पसंद है. तो वैसे ही हम उस टाइप की फिल्में मुझे बहुत बहुत खास करके पसंद है. Okay, so may you keep making such kind of films जिससे हम भी अपनी, अगर लाइफ में गॉड फॉरबिड ट्रैजिक सिचुएशन आई है तो उससे ह्यूमर कहीं ना कहीं ढूंढ ही लें. एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, एंड आई विश यू ऑल द लक के बधाई दो जो है जिस दिल से आपने बनाई है हमारे दिल तक डेफिनेटली पहुंचे. एंड मे यू कीप मेकिंग ग्रेट सिनेमा. Thank you very much, Nidhi. It was really nice talking to you. Thank you Pleasure is very all much. mine. Thank you so much. Thank you.